जुड़े हुए उपलों में जैसे धीरे धीरे आग सिकती है, उसी तरह गांव में खुसुर फुसुर चल रही थी। पगली हिंदू थी, उसके बच्चे को मुसलमानों ने ले लिया है। सारे गांव में देखते देखते उन्होंने हिंदू बच्चे को मुसलमान बना लिया है। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को दुनिया की निगाहों से छिपा कर रखती है, वैसे ही पूरो भी छोटे लड़के को कलेजे से लगाए मकान की भीतरी कोठरी में बैठी रहती थी। फिर भी बातें दीवारों को भेद कर उसके कानों में पड़ जाती थी। पहले तो एक दो हिंदू घरों में बैठकें होती रही। यह बात पक्की है कि पगली हिंदू थी। कोई कहता, हमने अपने कानों से सुना है, वह लाला मूसे के एक अच्छे घराने की लड़की थी। अच्छी भली थी, जब उसकी सौतन ने उसे मुर्दे की राख खिला दी, बस तभी से वह पागल हो गई। कोई कहता, सुना है उसके घर वालों ने उसे दरवाजों में बंद करके रखा, पर उसके भाग्य में तो खुआरी लिखी थी। कोई कहता, अजी ये तो कोरी बातें हैं, मैंने खुद उसकी बाह पर ओम खुदा हुआ देखा है। कोई धरती पर हाथ मारकर कहता, अंधेर है यारों, हमारे देखते देखते मुसलमान हमारी आंख में धूल झोंक गए। धिक्कार है हम पर, हिंदू बालक को उन्होंने मिनटों में मुसलमान बना लिया। छोड़ो भी यारों, न जाने वह लड़का किसकी भला है किसकी नहीं, हम उस पिल्ले को कहाँ बांधते फिरेंगे। कोई जना बीच में यह भी कह देता, नालायक, सवाल इस समय धर्म का है। इस तरह तो कल वे सारा गांव मुसलमान बना लेंगे और तू उनका मुंह देखता रह जाएगा। एक दो व्यक्ति एक साथ ऊंचे स्वर में बोल उठते। कमरे की हवा ऐसी हो जाती जैसे बंद दरवाजों में वह घुट गई हो। लड़के को हम वापस लाएंगे, देखते हैं कौन हमारा हाथ पकड़ता है। असल में यही 4 पैसे की बात है ना, मेहरी को चंदा इकट्ठा करके दे देंगे, वह लड़के को अपने आप पाल लेगी। कोई जोश के साथ अपनी जगह से जरा आगे सरक कर कहता, ऐसे गए बीते तो नहीं, सारा गांव मिलकर क्या एक लड़के को ना पाल सकेगा। कौन कह सकता है कि लड़का भी पगली की तरह गूंगा बहरा निकलता है। या बीच में फिर कोई कह उठता, फिर क्या हुआ, बड़ा होकर धर्मशाला में झाड़ू लगा दिया करेगा, 2 रोटियां ही खाएगा ना। फिर वे एक दूसरे के साहस पर साधुवाद करते प्रसन्न होते। पहले मेहरी से तो पूछ लो, कोई कहता, लो देखो क्या वह ना रखेगी, पहले चांदी की जूती उसके सिर पर रखेंगे, फिर उससे बात करेंगे। अरे भाई, लड़के का क्या है, धर्मशाला में तो ढोल डंगर का ही इतना काम है, मुफ्त में काम करने वाला मिल जाएगा। अजी अभी इसके बिसात ही क्या है, लड़का पल तो जाए, पहले उसका। अरे तुम लोग क्यों मरे जाते हो, धर्म के नाम पर इतना भी नहीं कर सकते तो अंधे कुएं में कूद मरो। तुम्हारे खेत का पानी कोई अपने खेत में लगा ले तो तुम इसका सिर फाड़ दो। आज तुम्हारा हिंदुओं का लड़का वे उठा कर ले गए हैं तो तुम्हारे मुंह पर ताला पड़ गया है। कमरे की हवा ऐसी हो जाती जैसे उसमें पत्थर के कोयले का धुआं मिल गया हो। अब जब रशीद अपने खेतों को जाता तो पास से गुजरते हुए हिंदू उसकी ओर कड़वी आंखों से देखते। रशीद अपने ध्यान में मग्न चला जाता। एक दो बार उसने बातों बातों में पूरो से कहा, भाई गांव की हवा अच्छी नहीं है, हमें इस झगड़े में पड़कर क्या लेना है, बात लंबी हो जाएगी। वे लड़का ले जाएं अगर उनकी यही मर्जी है, जो लड़के के भाग में होगा हो जाएगा। पूरो कहती तो कुछ न थी, पर उसका मन व्याकुल हो उठता था। हड्डियों के एक छोटे से पिंजर को दिन रात कलेजे से लगाकर उसने 6 महीने का कर दिया था। अब वह भी जावेद की तरह गोल मटोल निकलता आता था। उसकी आंखें अब पूरो को पहचानने लगी थी। वह रशीद को देखकर बाहें फैलाने लगा था। फिर पूरो सोचती, पहले दिन ही हिंदुओं को उसकी सुधि क्यों ना आई। वे उसे ले जाते, पाल लेते, उसे माँ की सी गोद देते, उसे पिता का सा स्नेह देते। पूरे 6 महीने पूरो ने रातें जाग कर काटी थी, जीरा फांक फांक कर अपनी नसों से दूध उतारा था।
उसका मल धो धोकर अपने नाखून घिसा लिए थे। फिर पूरो को ध्यान आता कि उसने लड़के को शहद चटाया था और अपने पड़ोस के मुसलमानों के घरों में पंजीरी बांटी थी कि लड़के को बड़ा होकर यह ख्याल ना आए कि उसके जन्म पर किसी ने उसका कुछ न किया। एक दिन गांव के मुखिया हिंदुओं ने रशीद को बुला भेजा। पूरो के होठों पर पपड़ी जम गई, सोच में पड़ गई। बच्चे को पालने का बीड़ा तो उसने उठाया था, पर वे लोग रशीद को बुरा भला कहेंगे, रशीद का अपमान करेंगे। पूरो कह रही थी कि वह भी रशीद के साथ जाएगी, वही उनके सवालों की जवाबदेह थी। वह आप जाकर उनसे लड़के की भीख मांग लेती, पर रशीद ना माना। वह अकेले ही वहां चला गया जहां उन लोगों ने उसे बुलाया था। गांव के एक सम्मानित हिंदू के मकान के आंगन में 3 चारपाइयां पड़ी थीं, जिन पर गांव के कुछ प्रमुख हिंदू बैठे हुए थे। उनका विचार था कि रशीद 2-4 साथियों को लेकर आएगा या शायद ना भी आवे, तब वे उससे दूसरे ही ढंग से निपटेंगे। पर रशीद बिल्कुल अकेला ही चला आया, सलाम दुआ करके उनके सामने बैठ गया। क्यों भाई, क्या सलाह है तेरी? लड़का वापस देगा या नहीं? हुक्के की नली मुंह से निकालकर उनमें से एक ने अपनी भारी भरकम आवाज में कहा, मेरी क्या मजाल है, अल्लाह की देन है, मैं कौन हूं देने वाला। रशीद ने एक हाथ से अपने माथे को छूकर आकाश की ओर देखा। ये तो टालबाजी की बातें हैं, इन्हें छोड़ सीधी बात कर, एक व्यक्ति ने क्रोधावेश में आकर कहा। मैंने तो अल्लाह के रहम पर उसे उठा लिया था। जो घड़ी 2 घड़ी और वहां ना पहुंचता तो क्या पता कोई कुत्ता बिल्ली ही उसे मुंह में धर लेता। अल्लाह के यहाँ उसकी जिंदगी थी। ठीक है, अगर भगवान के यहाँ से उसका धागा लंबा है तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता, पर एक बात तुझे मालूम होनी चाहिए कि उसकी माँ एक हिंदू औरत थी और तेरा एक हिंदू बच्चे को उठाकर ले जाना हम सह नहीं सकते। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वह हिंदू थी कि कौन। वह हिंदू घरों से भी खाना लेकर खाती थी, मुसलमानों घरों से भी, रशीद कह रहा था। पर वह तो बावली थी, तू तो बावला नहीं। बीच में बात काटकर कोई बोल उठा। ठीक है, आप पहले दिन ही उस लड़के को ले लेते, पाल लेते, मैंने कब इनकार किया था। मुट्ठी भर वह पिंजर था। मेरी घरवाली ने जी जान एक करके 6 महीने काटे हैं। अब जब लड़का बच गया है तब आपको भी उसकी याद आई है। अल्लाह का खौफ खाइए, रब के नाम पर ही आप उसे पालेंगे, रब के नाम पर ही मैं उसे पाल रहा हूँ, नहीं तो मुझे इससे और क्या हासिल है। रशीद ने कुछ इस तरह कहा कि 2-3 व्यक्तियों के मुख पर यह भाव झलकने लगा कि भाई छोड़ो, जाने दो किस्से को, पालता है पाले, मुफ्त की बला गले में डाल रखे। देख, हम बात को बढ़ाना नहीं चाहते, वह ना हमारा कोई लगता है ना तेरा कोई लगता है। यह तो धर्म का सवाल है, सो तुझे धर्म की राह में नहीं आना चाहिए। झूठ मूठ तो अपनी जान को संकट में डाल लेगा। किसी ने तेरे साथ कुछ बुरा भला कर दिया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। सो अपने आप सीधे रास्ते पर आ जा और लड़का वापस कर दे, और जो इतने दिन खिलाने पिलाने के 2-4 रुपए लेना चाहता हो वह भी ले ले, एक ने कहा। बेशक बेशक, सब बोल उठे। अल्लाह अल्लाह, रशीद ने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए। मेहरी खड़ी है, उसके साथ 2-3 आदमी और चलते हैं और तेरे घर से लड़के को ले आते हैं, उसे शुद्ध हम अपने आप कर लेंगे। मैं एक बार आप सबसे विनती करता हूँ कि उस लड़के पर रहम करें और वह जहाँ है उसे वहीं रहने दे। मेरी घरवाली उसे अपने पेट के जाए की तरह पाल रही है। रशीद ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। हमने तुझे सीधा रास्ता बता दिया, जो तू खैर चाहता है तो भला आदमी बनकर उठ चल, नहीं तो हम भी जानते हैं कि सीधी उंगली घी नहीं निकाला करती। 2-3 आदमी चारपाइयों से उठकर खड़े हो गए। मकान के भीतर से मेहरी चादर ओढ़े हुए आ गई। रशीद को खड़ा होना पड़ा। फिर सब रशीद के घर की ओर चल पड़े। पूरो अपने मकान के दरवाजे पर खड़ी गली की आहट ले रही थी।
जैसे ही उसने रशीद को सिर नीचा किए 3-4 आदमियों के साथ आते हुए देखा, उसका कलेजा धक से हो गया। पूरो की आंखों के आगे वह दिन फिर गया जिस दिन उसकी माँ उससे अलग हो गई थी, जिस दिन उसका पिता उससे बिछुड़ गया था, जिस दिन उसके भाई बहन उससे छूट गए थे। यह लड़का उसका आत्मीय बन चुका था। इससे बिछड़ने में भी उतनी ही पीड़ा थी। पूरो ने दौड़कर उस बच्चे को अपनी छाती से चिपटा लिया। रशीद अपने मकान के आंगन में आकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसे अपनी कोई सुध बुध न हो। न रशीद को कुछ कहने की आवश्यकता थी, न पूरो को कुछ पूछने की। महरी भी एक पल को ठिठक गई। पूरो की छाती से बच्चे को हटा लेना उसे बहुत कठिन लगा। जल्दी कर, देर हो रही है, फिर हमें भी तो काम पर लगना है, रशीद के साथ आए हुए आदमियों ने तीखे होकर कहा। महरी ने दोनों हाथ बढ़ाकर पूरो के हाथ में से बालक को ले लिया। लड़के की मुट्ठी में पूरो का पल्ला आ गया। पूरो को लगा जैसे वह लड़का अपनी मुट्ठी में भरकर उसका दिल भी लिए जा रहा हो। पूरो का पल्ला साथ खिंचता गया। महरी ने लड़के की मुट्ठी खोलकर पल्ला छुड़ा दिया। लड़का चिल्लाकर रोने लगा, शायद अनजाने हाथों के स्पर्श से। पूरो टूटी हुई टहनी की तरह दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। गली के मोड़ से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। अंधेरा पड़ने तक पूरो के स्तनों से दूध की धारें निकलने से उसकी कमीज गीली हो गई थी। पूरो कहती थी, लड़का जरूर भूख से बिलख रहा होगा, तभी तो उसकी छातियों से दूध की धारें बह रही थी। रात को पूरो के यहाँ न किसी ने कुछ पकाया, न किसी ने कुछ खाया। जब जावेद सहज स्वभाव से पूछता, अब्बा हमारे काके को कहाँ ले गए हैं, या अब्बा हमारा काका कब आएगा, तब पूरो और रशीद निरुत्तर से जावेद की ओर देखकर रह जाते, लज्जित से सिर झुकाकर चुप हो जाते। पूरो की आंखों के सामने कम्मो का चेहरा तैर जाता। उसकी आंखों के आगे रह रहकर लड़के का चेहरा आता। पूरो सोचने लगी, वह टूटे हुए फूलों को क्यों अपने गले से लगाकर रखती है, टूटी हुई कलियों पर पानी छिड़क छिड़क कर उन्हें क्यों हरा करती है। सभी पराए थे, उसका अपना कोई ना बन सकता था। रशीद का चेहरा उसे अच्छा लगने लगा। एक रशीद ने ही उसका साथ निभाया था। यद्यपि सबसे संबंध तोड़वाने वाला भी वही था, फिर भी वह उसका अपना था, उसके जावेद का बाप था। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन सारे गांव में एक ही चर्चा चल रही थी, लड़का नहीं बचेगा, लड़का तो मरने को पड़ा है, लड़के का बुरा हाल है, बस 2 घड़ी का मेहमान है, जो दूध की घूंट उसके अंदर जाती है वैसी की वैसी बाहर निकल आती है। पूरो दीवार से लग लग कर रोती थी। उसके स्तन दूध इकट्ठा हो जाने से अकड़ने लगे थे, और उधर वह बच्चा था कि दूध न मिलने से सूख गया था। लड़के के मुंह और स्तन के दूध के बीच बड़ी दूरी पड़ गई थी। लड़के का दूध छुड़ा दिया है, लड़के की आह पड़ जाएगी। अगर लड़का मर गया तो गांव भर पर 7.5 आ जाएगी। मैं तो अपने आदमी से कहती हूँ कि भले आदमी बनो और जहां से लड़का लाए हो वहीं छोड़ आओ। हम तो बाल बच्चेदार हैं, किसी की आह अच्छी नहीं होती। मेरा मर्द ही मनमानी करता है। मैं तो पहले ही मना कर रही थी कि पराई आग में कूदकर तुम क्या लोगे। कहते हैं कल रात महरी ने लड़के को ठंडा दूध पिला दिया, बस तब से ही लड़का कुछ का कुछ हो गया। भला भैंस का दूध इतने छोटे बालक को पच सकता है। लड़के को उल्टियां आने लगी। नहीं जी नहीं, लड़का हुड़क उठा है, जब से हुआ है उसी का चेहरा देखता रहा, अब और किसी से परचे तो कैसे परचे। बेचारा बेजुबान है। गांव की हिंदू स्त्रियों के मुंह पर यही बातें थी। पूरो आहट लेती थी, चौंक चौंक पड़ती थी। उसका जी करता था कि वह दौड़ी दौड़ी धर्मशाला चली जाए, उन लोगों से विनती करे कि इस तरह उसे ना मारो।
लड़के को मेरी झोली में डाल दो, वह ठीक हो जाएगा। पर पूरो को साहस ना होता था, उसके पैर ना उठते थे। पूरो को आशा नहीं थी कि मजहब के पत्थर जैसे कान उसकी विनती सुन लेंगे। उसके अगले दिन भी कोई बात ना हुई। फिर अचानक ही रशीदे के मकान के आंगन में 2-3 आदमी आकर खड़े हो गए। यह लो, इसकी जान तुम्हारे हवाले करते हैं, बच सके तो बचा लो। और उन्होंने एक सफेद कपड़े में लिपटे हुए पीले प्राय निर्जीव बालक को रशीद के हाथों में थमा दिया। एक बार तो रशीदे के मन में आया कि वह कसकर एक चपत उनके मुंह पर मारे। मेरी 6 महीने की खिदमत के लिए तुम मुझे 4 ठोकरे देते थे, अब उसके पैर कब्र से लटकाकर मेरे हवाले करने आए हो। जाओ, जहां मर्जी आए ले जाओ। पूरो का उल्लसित चेहरा देखकर रशीद सब कुछ पी गया। 1 सप्ताह के भीतर ही सारे गांव ने देखा कि लड़का पूरो के आंगन में अच्छा भला खेल रहा था।